अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चलिए अभी हम जो है साइंस का दूसरा सबक शुरू कर रहे हैं, जानदारों की दुनिया, अ लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो इस सबक में हम क्या बातें समझने वाले हैं सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जो है इस सबक में जो बात समझने की कोशिश करेंगे वो ये है कि जानदारों की खुसूसियात क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ये हम समझेंगे। फिर उनकी जो खुसूसियात है, नशोनुमा है जिसे ग्रोथ कहते हैं, तनफ्फुस है रेस्पिरेशन, इसको भी हम समझेंगे। इसके साथ साथ इखराज एक्सक्रीशन, जवाबी अमल की सलाहियत और हरकत, रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिम्युली एंड मूवमेंट, इसको हम समझेंगे। अफजाइश नस्ल जिसे रिप्रोडक्शन कहते हैं, ये सब जानदारों की खुसूसियात पर बात चलेगी। मुकर्ररा अरसे हयात यानी अनडिफाइंड लाइफ स्पैन, इसको भी हम समझेंगे, ये भी जानदारों की खुसूसियत है। और एक खुसूसियत और भी है जिसे फलियाती साख्त कहते हैं, सेल्यूलर स्ट्रक्चर, इसको भी हम समझेंगे। इसके साथ साथ तीन मजीद और बातें इस सबक में दी गई हैं जिसे हमें समझना है। फायदेमंद जानदार, यूजफुल लिविंग थिंग्स, नुकसानदेह जानदार, हार्मफुल लिविंग थिंग्स, और खूंखार जानदार, वाइड लिविंग थिंग्स, इसे भी हमें समझना है। चलिए हम एक एक बात को समझने की कोशिश करते हैं। कैसे समझेंगे, तो यहाँ एक तस्वीर दी गई है, इस तस्वीर को आपने गौर से देखना है और बताना है कि क्या दिखाई दे रहा है। इस तस्वीर में आपको जानदार और गैर जानदार कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं इस पर। तो जरा ये पहले तय कर लेते हैं कि आप पहले जानदार के बारे में बताएंगे या बेजान चीजों के बारे में, गैर जानदार चीजों के बारे में। तो गैर जानदार से शुरू करते हैं, ठीक है। चलो बताना शुरू कर फिर जल्दी जल्दी। कौन से है? हाँ, बॉक्स, ये नहीं, ये बॉक्स, ठीक है, ये भी बेजान है। हाँ, यस, वेरी गुड। फुटबॉल, हाँ सही। पतंग, हाँ मुझे मालूम है, खेलने की चीजों पर ही नजर जाएगी आपकी बराबर। हाँ ये भी, चलो शाबाश। बकेट, बकेट, शाबाश शाबाश। और ये लड़की के हाथ में जो किताब है, लड़की नहीं भाई, किताब 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 भी बेजान है। हाँ, और ये घर, घर भी बेजान है, घर भी बेजान है। अब चलो जानदार चीजों के बारे में बताना शुरू करो, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी बताओ, इसमें कौन कौन से जानदार दिखाई दे रहे हैं। कुत्ते का पिल्ला, कुत्ते का पिल्ला बोलने में वजह से पिल्ला बोले तो भी सही है ना। ठीक है। लड़की, लड़की भी जानदार है। लड़का, लड़का जानदार है। और क्या जानदार है इसमें बताओ जल्दी से, क्या दिखाई दे रहा है। तो उसमें पौधे, जो छोटे छोटे पौधे दिख रहे हैं, घास फूस, ये जानदार है। मुर्गी और उसके बच्चे जानदार है, और दरख्त भी जानदार है, परिंदे भी जानदार है। परिंदे तो हमने देखे ही नहीं सर। हाँ, परिंदे भी जानदार हैं। तो ये सब इसमें जानदार हैं और कुछ बेजान हमने देखे। तो आपने सोचा होगा कि क्या चीज है जो जानदार और बेजान में फर्क कर रही है, किस बिना पर हमने जानदार अलग किए और किस बिना पर जो है बेजान को अलग किया। चलो हम ये मालूम करते हैं भी कि जानदार जो होते हैं, सभी जानदार, उसमें ऐसी कौन सी खास बात होती है जो सब में यकसा होती है। कौन सी खुसूसियात ऐसी होती है जानदारों की जो सब जानदारों में यकसा होती है, यानी नबातात में भी, पेड़ पौधों में मतलब, फिर जानवरों में घोड़ा, बैल, गाय, भैंस, शेर, है ना, हाथी, ऊंट वगैरह, बकरी, कुत्ता, फिर इंसानों में, इनमें सब में जो है क्या चीजें ऐसी हैं, ये सब जानदार है। इनमें कौन सी बातें, कौन सी खुसूसियात एक जैसी होती है, ये भी हम मालूम करेंगे, ठीक है। चलिए एक एक खुसूसियत पर हम बात करते हैं, क्योंकि बहुत सी खुसूसियत जानदारों में एक जैसी होती है। यहाँ देखो, इस तस्वीर को देखो, बड़े मियाँ को आखिरी में देखना, इधर से देखना शुरू करो, ठीक है। यहाँ से देखो क्या दिखाई दे रहा है आपको इस तस्वीर में। तो एक छोटा सा पप्पू है, पिल्ला है ना, ये है। फिर उसके बाजू में पिल्ला है, उसके बाजू में छोटा सा पप्पू है, पप्पू के बाजू में चूजा है, चूजे के पास में एक पौधा है, छोटा सा नन्नू सा पारू सा, एक लड़की है। अब वो देखो कुछ अरसे के बाद, कुछ टाइम के बाद जो है क्या तब्दीली आएगी, पिल्ला बड़ा हो गया, पप्पू बड़ा हो गया, जो पौधा था वो भी बड़ा हो गया, वो जो छोटा सा चूजा था वो मुर्गा बन गया, वो भी बड़ा हो गया, और लड़की भी बड़ी, फिर और बड़े हो गए वो, है ना, यहाँ पर। फिर यहाँ और ज्यादा बड़े हो गए, लेकिन यहाँ उनके कद बड़े नहीं हुए, यानी कद बढ़ने का वक्त जो है एक खास वक्त तक होता है इंसान के लिए, ठीक है।
इससे आपको कुछ बातें समझ में आ गई होगी। सही बोल रहा हूँ? हाँ, चलो अब आगे देखो। इन बातों को समझ लेने के बाद कि इनके कद में, वजन में इजाफा हुआ है और किन चीजों में इजाफा होता है, ये हमको नशोनुमा से मुतालिक, नशोनुमा यानी ग्रोथ से मुतालिक हमको समझना है। ठीक है, ग्रोथ जो होता है उसको हमें समझना, ठीक है। तो ये बात याद रखिए कि बच्चे की जो नशोनुमा होती है, यानी इंसान की जो नशोनुमा होती है, वो बच्चा नशोनुमा पाकर बालिग मर्द या बालिग औरत में तब्दील हो जाता है और इसके लिए उसे तकरीबन 18 से 21 साल का वक्त लगता है। कितना वक्त लगता है? 18 साल या फिर 21 साल तक उसको टाइम लगता है। नशोनुमा जब होती है, ग्रोथ जब होता है, तो जो भी चीज है उसके कद, वजन और ताकत में इजाफा होता है। एक 5 साल का बच्चा और एक 15 साल के बच्चे की ताकत में जरूरी तौर पर इजाफा होता है ना? ये बात आप भी जानते हैं कि इजाफा होता है। आप में जितनी ताकत है, पहली के बच्चे में उतनी ताकत होगी क्या? नहीं होगी। ठीक। और ये जो बात है, और एक बात याद रखिए कि नशोनुमा होने का जो वक्त होता है वो हर जानदार में अलग अलग होता है। जैसे इंसान में 18 से 21 साल, मुर्गी जो है, मुर्गी की नशोनुमा कितने वक्त में होती है? तो मुर्गी अंडे से निकलने से लेकर अंडा देने तक उसको लगता है 6 मिनट। 6 किधर हो जा रही है ना गाड़ी, भाग जा रही इधर, 6 महीने का वक्त लगता है। कितना टाइम लगता है? 6 महीने का मुर्गी को अंडे से निकलने से लेकर अंडा देने तक, यानी 6 महीने में वो बच्चे से इस काबिल हो जाती है कि अंडा दे सके। गाय को कितना वक्त लगता है कि वो दूध देने लगे पैदा होने के बाद से? तो 2 से 2.5 साल का वक्त उसके लिए लगता है। कुत्ते के लिए, कुत्ते को लगता है बड़ा होने के लिए, कुत्ते को पैदा होने के बाद से बड़ा होने तक जो है 8 से 9 महीने का वक्त लगता है। अगर आप आम का दरख्त देखें, आम का दरख्त, तो आम के लिए, मुर्गी के लिए कितना लगता है? 6 महीने। ठीक है, 6 महीना। गाय के लिए 2 साल तकरीबन। ठीक है, कुत्ते के लिए 8 से 9 महीने। ठीक है, मंथ। और आम के लिए, आम का जो अगर उसका पौधा लगा रहे आप, तो उसके बाद से, उसको कलम बोलते हैं, कलम, है ना? तो उसके बाद से उसके फल देने तक तकरीबन 5 साल का वक्त लगता है। कितना वक्त लगता है? 5 साल का। जाम के दरख्त के लिए 2.5 से 3 साल लगते हैं। 2.5 से 3 साल लगते हैं। ठीक है। और बरगद का जो पेड़ है वो तकरीबन 3 से 4 साल में बड़ा होता है, अपनी पूरी उसको पहुंच जाता है। तो इस तरह जो है जानदारों में सभी का जो नशोनुमा पाने का पीरियड है, वक्त है, वो सब अलग है। बात समझ में आई? आपने और भी जानदारों के बारे में मालूम करना है कि कौन कितने वक्त में, टाइम में जो है बड़ा होता है ना, नशोनुमा पाता है। तो ये बातें आपने याद रखना है। देखो यहाँ पर अभी और 2 अहम बातें यहाँ हमें समझना है। जानदार की नशोनुमा में इंसान की नशोनुमा तो हमें पता चल जाती है, बच्चा था, बड़ा हो गया, फिर बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, है ना, ये पता चल जाता है। अब छठी क्लास में आ गए तो बड़े हो गए भाई, पहले पहली में गए, फिर अब 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, छठी में आ गए तो बड़े भी हो गए, दिख रहे पड़े बेंच पर, पहले बैठना नहीं आता था, बैठना आ रहा है। तो ऐसे पौधों की नशोनुमा किस तरह होती है, कैसे मालूम करेगी? एक सवाल ये है। दूसरा सवाल ये, चलो पहले हम पौधों के नशोनुमा को लेते। तो यहाँ देखो एक उसका तजुर्बा कराया गया है, आप अपने घर पर भी जो है इसका तजुर्बा कर सकते हैं। एक पौधा देखो, उसको अगर आप जो है एकदम स्ट्रेट धागे से उसको जो है बांधे, टाइट धागे से उसको बांधे, बिल्कुल ढीला न रहेगा, तो आपको 2-4 दिनों बाद जो है धागा ढीला दिखेगा। क्यों? क्योंकि उस पौधे के जो है उसकी साइज बढ़ गई है, साइज उसकी बढ़ गई तो धागा भी ढीला हो गया, उसके पत्ते बढ़ गए, उसका कद जो है बढ़ गया, इस वजह से वो हमें दिखाई देगा। तो पौधों की नशोनुमा जो होती है, उसकी कद और उसके पत्ते वगैरह बढ़ते हैं, उसकी शाखें बढ़ती है, उसके तने की मोटाई बढ़ती है, उसकी ऊंचाई बढ़ती है। ये बात आपने याद रखना है, पौधों की नशोनुमा से बता दी। ठीक है, चलिए आगे देखें। यहाँ 2 पौधों की मिसाल दी गई है। ये देखो दोनों पौधे, तो यहाँ वो पहले कैसे दिखाई दे रहे हैं, फिर बढ़ रहे तो कैसे, और फिर आखिर में जब वो नशोनुमा पा जा रहे हैं तो कैसे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है।
तो इसको भी देखना है। यहाँ आपको जो है दो बातें, अहम बातें मालूम होगी। कौन कौन सी? कि नशोनुमा हो रही है, तो नशोनुमा होती कैसे है, क्यों होती है नशोनुमा, नशोनुमा के लिए क्या बात जरूरी है? तो जाहिर सी बात है, अगर इंसान से खाना पीना सब छीन ले तो क्या उसकी नशोनुमा होंगी? बेचारा हड्डियों का ढांचा बनकर रह जाएगा, है ना। तो जानदारों की नशोनुमा के लिए गिजा की जरूरत होती है। किस चीज की? गिजा, खाने की जरूरत होती है। तो आपके जहन में सवाल आएगा कि सर जान खाना तो इंसान खा लेता है, और कुछ हमने जानवरों को देखा है कि वो भी खाना खा लेते हैं, लेकिन नबातात कैसे खाते हैं? सोचना शुरू करेंगे, है ना। तो अभी हम उसको समझेंगे कि नबातात कैसे गिजा इस्तेमाल करते हैं, वो कहाँ जाते हैं गिजा लाने के लिए। आपको पता है आपके घर के बाजू का जो नीम का झाड़ है ना, वो रात में गुच्चू गुच्चू चलते हुए जाता है, पड़ोस की खाला के वहां से चाहिए रोटी की टोकरियों में से रोटियां खा जाता है। सही बात है, सही है कि नहीं है? कुछ भी कह रहे सर, ऐसा कहीं होता है क्या? ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। कोई नबातात वगैरह कहीं जाते नहीं है, वो गिजा अपनी खुद तैयार करते हैं। नबातात जो है अपनी गिजा खुद तैयार करते हैं। कैसे तैयार करते हैं, कैसे तैयार करते हैं, ये बात है। तो नबातात को गिजा तैयार करने के लिए सूरज की रोशनी की मदद से वो गिजा तैयार करते हैं, सूरज की रोशनी की मदद से। फिर पानी जज्ब करते हैं और गिजाई मादे जज्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हासिल करते हैं हवा से। इस तरह वो अपनी गिजा तैयार करते हैं। मैं उसका एक डेमो भी तुमको इसके बाद वाली तस्वीर के जरिए से बता दूं, ठीक है। ये अमल नबातात के पत्तों में होता है। गिजा तैयार करने का अमल कहाँ होता है? नबातात के, उनका कोई पेट वीट नहीं है ऐसा कि जहां पर जाकर वो गिजा बनेगी, गुड़ 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 आवाज आ रही, ऐसा कुछ नहीं होगा। उनका जो है गिजा तैयार होने का जो अमल होता है वो कहाँ होता है? नबातात में, पत्तों में होता है, ठीक है। क्यों पत्तों में होता है? सवाल तो आएगा ना भाई, ये क्यों पत्तों में होता है, क्यों मियां, सही कि नहीं? सवाल आएगा कि नहीं दिमाग में? आना चाहिए। पत्तों में खिजरा होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। ये जब आप बड़ी क्लास में जाइए तो फिर इसकी और तफसील आएगी। क्लोरोफिल कहते हैं, वो सूरज की रोशनी की मदद से अपनी गिजा तैयार करता है। सूरज की रोशनी जब उस पर पड़ती है तो वो गिजा तैयार करता है, और ये जो गिजा तैयार करने का अमल क्या कहलाता है? शुआए तरकीब। क्या कहलाता है? शुआए तरकीब। सूरज की रोशनी की मदद से जो गिजा तैयार करने का अमल है वो क्या कहलाता है? शुआए तरकीब कहलाता है। इसको कैसे याद रखेंगे हम? शुआए तरकीब क्या है? तो शुआई जो है शुआ से बना है। कैसे बना है? शुआ, शुआ सूरज की रोशनी, है ना। शुआ यानी रोशनी, सूरज की रोशनी। तो सूरज की रोशनी जब पत्ते पर पड़ती है तो पत्ते में मौजूद क्लोरोफिल, जिसे खिजरा कहते हैं, उसकी मदद से जो है पत्ते अपनी गिजा तैयार करते हैं। वो जड़ से जो है, यहाँ देखो मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पत्ते पर जो है सूरज की रोशनी पड़ रही है, उसमें क्लोरोफिल मौजूद है, तो उसकी मदद से वो क्या कर रहे हैं? हवा से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, जड़ों के जरिए से पानी और गिजाई अज्जा ले रहे हैं, और इस तरह अपनी गिजा तैयार, है ना। आपने देखा है ना, खाद डालते हैं तो कहाँ डालते हैं? पत्तों पे डालते हैं क्या? नहीं, जड़ों पे डालते हैं, ताकि वहां से वो गिजाई अज्जा जज्ब कर सके, ठीक है। तो इस तस्वीर में देखकर आपको जो है ये बात आसानी से समझ में आएगी कि कैसे शुआई तरकीब के जरिए जो है पत्ते या नबातात अपनी गिजा तैयार करते हैं, ठीक है। आगे देखो, अब नबातात की तो बात हो गई, बाकी जानदारों की बात भी समझ लें हम कि बाकी जानदार अपनी गिजा कैसे तैयार करते हैं। तो तैयार नहीं करते, वो हासिल करते हैं। जैसे ये परिंदे को देखो, उसने मछली पकड़ लिया है, अब वो खा जाएगा, उसकी गिजा का इंतजाम हो गया, है ना। अल्लाह ताला है जो सबकी गिजा का इंतजाम करता है। ये मुर्गियां पाले कभी आपने? मुर्गियां जो है अपने खुद ही चर चुग लेती हैं आसपास में इधर उधर जाकर, ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाने। फिर चीता है, शेर बब्बर है, ये क्या करते हैं? मुख्तलिफ जानवरों को अपना शिकार बनाते हैं और उनको खाते हैं। इस तरह वो अपनी गिजा खुद हासिल कर लेते हैं। घोड़ा, गाय, बकरी, बैल, भैंस, ये क्या करते हैं? ये घास वगैरह जो है चरते हैं, और इस तरह वो अपनी गिजा खुद हासिल करते हैं। तो कई इंसान भी अपनी गिजा खुद हासिल करता है, फिर बनाता है, मस्त पैकी खाता है ना। यहाँ भी कुछ चीजें देख सकते हैं आप, ठीक है। अब यहाँ एक अहम बात आपने समझना है कि नबातात में तो
खिजरा होता है जिसकी वजह से वो गिजा तैयार कर लेते हैं, लेकिन हैवानात में तो खिजरा नहीं तैयार होता ना, तो वो अपनी गिजा खुद तैयार करते क्या? नहीं तैयार करते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर खिजरा नहीं होता है कि सूरज की रोशनी पड़ेगी और गिजा खुद तैयार होती है, ऐसा नहीं। इसलिए वो क्या करते हैं? अपने शिकार करते हैं। यहाँ पर आपने जो बात याद रखना है कि गिजा का इस्तेमाल और उसकी वजह से होने वाली नशोनुमा जानदारों की अहम खुसूसियत है। हाँ, ऐसे ही है। चलो फिर, अरे ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? आगे बढ़ो। अभी दूसरी खुसूसियत पर हम आते हैं। जानदारों की दूसरी खुसूसियत है तनफ्फुस, जिसे कहते हैं रेस्पिरेशन, सांस लेने और सांस छोड़ने का मन। नींद में अब्बा को घूरते देखे कभी? जाने दो, अभी ऐसे बातें मत करो, नहीं तो अब्बा देंगे रख के उधर से। चलो अभी हम सांस लेने और सांस छोड़ने का अमल, जिसे तनफ्फुस कहते हैं, तनफ्फुस के बारे में देखते हैं कि इंसान जो है सांस लेता है नाक के जरिए से, इसलिए नाक में खर्राटे की आवाज, नींद में जो है खर्राटे की आवाज भी आती है ना? तो नाक और मुंह के जरिए से इंसान सांस लेता है। मछली गलफड़ों के जरिए से, जो गलफड़ है उसके, इसके जरिए से जो है सांस लेती है। ये यहाँ दिख रहा है ना गलफड़, तो उसके जरिए से वो सांस लेती है। और नबातात जो अपने पत्ते और तने की मदद से सांस लेते हैं, उसमें मसामात जो होते हैं, बारीक बारीक सुराख जो होते हैं, उसकी मदद से सांस लेते हैं। अभी जो है तनफ्फुस के बारे में मजीद कुछ बातें हमको समझना है। जैसे हमारी बात हुई अभी कि इंसान जो है नाक से और मुंह से सांस लेता है। आपने कुत्ते को देखा जब वो लेटा हुआ है? लेटे हुए देखा कुत्ते को? मतलब अपन नहीं लेटे हुए है, कुत्ता लेटा हुआ है, ऐसा देखे आपने? तो हाँ देखे होंगे, घर के आसपास में भी कभी कभी लेट जाते हो तो उसका पेट हलता है ना? ऊपर नीचे होता है पेट उसका। तो वो क्यों होता है? वो सांस ले रहा है, सांस छोड़ रहा है, इस वजह से उसका पेट हल्का हुआ दिखाई देता है। तो क्या करते हैं, जितने जानदार हैं नबातात को छोड़कर, ये सब ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन नबातात होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। नबातात में जो तनफ्फुस का अमल है वो पत्तों, नबातात में तनफ्फुस का अमल जो है अपने पत्तों और उर्दवीनी मसामात के जरिए से होता है। ठीक है, तो फिर चले आगे। ये तीसरी खुसूसियत पर हम आ गए। जो जानदारों की तीसरी खुसूसियत है वो क्या है? इखराज, एक्सक्रीशन। ठीक है, इसको समझते हैं। चलिए, एक्सक्रीशन क्या होता है? आपने देखा होगा कि इंसान को जो है, इंसान जब खाना खाता है तो उसे तहारत और पाखाने की जरूरत पड़ती है, टॉयलेट लैट्रिन वगैरह के लिए उसको जाना पड़ता है। तो जो चीजें हजम हो जाती है, उसके अलावा में जो बेकार के मादे बच जाते हैं, जिसे फासिद मादे कहते हैं, इंसान उसको जो है तहारत और पाखाने वगैरह के जरिए से खारिज कर देता है। ये इंसान का अपना इखराज का तरीका है। ऐसे ही मुख्तलिफ जानदारों को आपने देखा है, कुत्ता, गाय, बैल, भैंस, ये भी खारिज करते हैं, है ना? अब ध्यान मत देते बैठना ऐसा। ठीक है, अभी नबातात की बात लेते हैं। तो नबातात कैसे खारिज करते हैं? नबातात में इखराज का अमल कैसे होता है? तो नबातात में आपने देखा होगा कि जो इखराज का अमल है वो कैसे होता है कि उनके पत्तों पर जो है कुछ मादे, फासिद मादे तैयार होते हैं, तो पत्ते झड़ जाते हैं, उसके साथ वो खारिज हो जाते हैं। या फिर कुछ नबातात पर जो है चिपचिपा मादा तैयार होता है उनके तनों पर, वो भी जो है फासिद मादा होता है नबातात का, जो खारिज हो जाता है। इस तरह बात समझ में आई इखराज के बारे में? इखराज क्या होता है कि जो फासिद मादे जिस्म से खारिज होते हैं वो इखराज कहलाते हैं। यहाँ अगर आपको दो बातें याद रखने के लिए इसको कर लो कि जिस्म के जो बेकार मादे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फासिद मादे कहते हैं। एक बात ये याद रखो। और फासिद मादों को जब जिस्म से बाहर खारिज कर दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? इखराज कहते हैं। ये याद, ठीक है। तीसरी एक अहम बात याद रखना है कि हर जानदार में अलग अलग आज़ा होते हैं जिससे वो इखराज का अमल अंजाम देते हैं। ठीक है, नबातात पत्तों के जरिए से और तनों के जरिए से इखराज का अमल अंजाम देते हैं। ठीक है, चलिए आगे। यहाँ पत्ते झड़ते हुए दिखाई दे रहे, पतझड़ है, पत्ते झड़ जाते हैं, वो भी इखराज का अमल है। हाँ, यहाँ देखो, और नबातात में इखराज का अमल कैसे होता है उसको यहाँ एक अमल के जरिए से बताया गया। ये लड़की क्या कर रही है? ये लड़की कर रही है पौधे पर पन्नी लगाने का काम। उसने क्या किया है? पौधे के एक पत्ते पर पन्नी लगा दिया है, और वो पन्नी जो है जब वो कल देखेगी, आज उसने लगाया, कल वो देखेगी
तो उसको दिखाई देगा कि उसके ऊपर कुछ जो है जर्रात आ गए हैं, जर्रात नहीं सॉरी कतरे आ गए, बुखारात, आबी बुखारात आ गए। क्या आ गए हैं? कुछ आबी बुखारात आ गए। तो नबातात जो है इस तरह भी एक्सक्रीशन का अमल करते हैं। आपके आसपास में अगर कोई दरख्त पेड़ पौधे होंगे तो आपने वैसे ट्राई करना है कि उसके ऊपर आप छोटी सी पन्नी बांध दीजिए अच्छी तरह से। आपको बाद में जो है कुछ वक्त के बाद या कल आप देखेंगे तो आबी बुखारात उस पर नजर आए। तो वो क्या है? वो उनके जो है इखराज का अमल है, वो उनका इखराज का अमल है। ठीक है, ये देखो यहाँ भी बताया गया है कि तनों पर जो है, दरख्तों के तनों पर जो चिपचिपा मादा होता है, देहातों में लोग उसको बयाजों में बच्चे उसको बयाजों चस्पा करने वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, गोंद कहते हैं उसको। तो वो भी इखराज का अमल है। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि मजीद जो जानदारों की खुसूसियात है वो कौन कौन सी है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ हम अपने इस वीडियो को खत्म करते हैं।